मुश्किल है और बहुत ईजी है। आपको मीटिंग और सेमिनार और अपने लीडर्स की बात को फॉलो करना, ये 5 चीज़ में जाती है। सब बोलते हैं वैसा डेमो प्लान सब कुछ खराब होता है, सभी के लिए होता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इनको कोई देखना पसंद नहीं करता, इस बैग को उठाना पसंद नहीं करता कोई आदमी। 10 किलो की बैग को जिसने उठा लिया ना, उसने अपनी ज़िंदगी को उठा लिया है, इसी नोटिस कर लेना। ये डेमो जिसने उठा लिया ना, वो ज़िंदगी को उठा लिया उसने अपने आप। सर ये इसको जिसने उठाने की हिम्मत है ना, वही दुनिया में आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही फॉर्मेलिटीज के रूप में आपको जिंदगी में फॉर्मेलिटीज मत करना सर, टाइम पास मत करना। अगर आप टाइम पास करोगे तो टाइम एक दिन आएगा आपको पास करके चला जाएगा। दिल से और शिद्दत से इस बैग को उठा लो, मैं वादा करता हूँ 6 महीने बाद में हर आदमी का चेक 70,000 होगा। लेकिन उठाना आपको दिल से पड़ेगा, शिद्दत से पड़ेगा। क्या करते हैं लोग, इसको उठाते हैं, कोई आदमी मिल गया ना बैग हाथ में, ऐसा क्या करो अड़की घूम फिर ऐसा, अरे सर आपको इस बैग को उठाने में इतनी क्यों शर्म आ रही है? 5 आदमी के सामने खड़े हो आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर पाते हो, उनको समझा नहीं पाते हो, उनको बता नहीं पाते हो, आज क्या कर रहे हो भाई साहब, आप क्या करते हो? आप ये नहीं कहते उनसे मोदी का जोड़ा सर क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग करके क्या है, जोड़ने का बिजनेस है, ऐसा जोड़ने वाला बिजनेस है कि सर हमें नहीं करना है। तो आप उनको बताने में हिचकिचाहट कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को प्रमोशन कैसे करोगे? आप कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में? आप भाई आप जो भी प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, आपके बच्चे 2 आप ही बोलोगे सर मेरे 2 बच्चे हैं, कितने गर्व से बोलते हो आप मेरे 2 बच्चे हैं। सर क्या करते हो? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? सर टीचर हूँ मैं। क्या करते हो? सर मैं इस जॉब में इस दुकान में लगा हुआ हूँ। सर आप इतनी गर्व से बताते हो जॉब को, तो सर आप अपने इस बिजनेस का प्रमोशन क्यों नहीं कर पाते हो? जब तक कोई आदमी अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आज शकील जी को, टीकू सिंह को, संदीप को, गुरु जी को, सबको जितने लोग जानते हैं ना, जितने लोग आपको जानते हैं ना, आपका चेक उतना आएगा सर। आपका चेक कैसे बढ़ेगा? जितने लोग आपको जानेंगे। आज अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? 130 करोड़ की जनसंख्या भारत में, सब अमिताभ बच्चन को जानते हैं। उसकी आप इनकम देख लो कितनी है, जोरदार तालियां। इनकम देखो सर कितनी, आज कितनी इनकम? 130 करोड़ लोग जानते हैं। मेरे हिसाब से महीने कितने कमाते होगा वो? 7.5 लाख करोड़ कमाता होगा वो, आराम से कमाता होगा। अरे अपन को भी लोग जानेंगे, एक टाइम आएगा सर। डूंगरगढ़ के अंदर जब हमने इसकी शुरुआत की थी ना, एक आदमी था सर हमारे पास में, एक आदमी, संदीप कुमार सोनी, आदित्य बैठे हुए। किसके मेहनत की सर, उन्होंने मेहनत। इस बैग को उठाने में उन्होंने शर्म नहीं महसूस की, गर्व महसूस किया, गर्व। और जिसने इसको उठाने में गर्व महसूस किया और डेमो और प्लान देने में किसी प्रकार के हिचकिचाहट नहीं आपके दिल में, सर वो आदमी आगे बढ़ेगा। वो साधारण बिजनेस है, एकदम सिंपल और साधारण बिजनेस है। हमेशा लाइफ के अंदर बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमेशा हर कंपनी की प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रोफाइल को जानना इसलिए जरूरी होता है सर, क्या वो कंपनी अपने लायक है या नहीं है, क्या वो अपने स्ट्रगल करने के लायक है या नहीं है, क्या हम इसके साथ खड़े होने के लायक है या नहीं है, क्या ये कंपनी हमारे साथ खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, और कितने समय तक खड़ी रहेगी कंपनी अगर खड़ी रहेगी तो। सर प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी होता है। सर भारत की 7 पैसे वाला वक्त है, 70,000 करोड़ का ग्रुप है, भारत का 7 पैसे वाला वक्त है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट इंडियन रेट में आपको मिल रहा है, ये गर्व की बात बता देंगे। 7 पैसे वाला वक्त, 70,000 करोड़ का मालिक और 90 देशों में इसका व्यापार है। इंडिया होते हुए और अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल बाहर से। इन्होंने बताया था बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इन्होंने इस बात को कोरिलेट नहीं कर पाया। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है आप जानते हो सारा कुछ। अभी भारत में गवर्नमेंट के अंदर एक गाइडलाइन जारी की है कि प्लास्टिक भारत के अंदर बैन कर दिया है। आप प्लास्टिक को ओपनली लेके नहीं जा सकते, ये बैन है भारत के अंदर। बैन क्यों है? क्यों भारत के अंदर बैन कर दिया है प्लास्टिक। बैन क्यों है? क्योंकि गाड़िए और वगैरह जानवर मरते हैं इनसे, क्योंकि वो हजम नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का। वो वही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है जो क्या होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होता है, जो भी उसके अंश होते हैं वो खत्म होता है अपने आप में, वो होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो भारत के लोग हैं ना, सिर्फ सस्ते पे विश्वास करते हैं, सस्ते का विश्वास करते हैं। क्या सस्ता होगा हमें वो दे दो सर, चाहे आदमी मरे जी, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखो सर ये बोतल है ना, पानी की बोतल, आप चाहे सर्वर के लेके आता ना, कोई भी बोतल लेके आता ना, इस बोतल के पीछे लिखा होगा 6 मंथ बेस्ट फॉर 6 मंथ, इसमें लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन अपन क्या करते हैं, जब ये काली नहीं हो जाए, इसकी छेद नहीं पड़ जाए, घसाई पूरी, मतलब ये दूसरे को देखने के
देने के लायक नहीं रही ना, तब तक इसको अपन छोड़ते नहीं है। सर बोतल हमेशा प्लास्टिक घुलता है, तो घुलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण दे सकता हूँ। रोड पे जब गाड़ी चलती है ना, टायर घिसते हुए दिखाई देते किसी को? देते किसी को घिसते हुए? लेकिन टाइम आता है उसको टायर चेंज करने पड़ते गाड़ी में, करने पड़ते ना। वैसे ही प्लास्टिक है ना, घिसता हुआ दिखाई नहीं देता आपको। आपके पेट के अंदर जाएगा प्लास्टिक, आपके पेट के अंदर जाएगा, पथरियां बन जाएगी, फिर बीमारी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से सर उन्होंने बताया कि उसने आपको 3 मंथ यानी 3 महीने में आप बच्चों के घर में किसी भी आदमी को ब्रूस को चेंज करो। जब तक आप इनके लिए जागरूक नहीं होगे ना सर, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कहते हैं आप, उनको चीज पूरी खराब नहीं होती ना, तब तक नहीं होती है। सर रिपीट करो इस बात को। कौन ऐसे आदमी है जो इस बैग को उठाने के अंदर शर्म महसूस नहीं कर खराब करेगा? सब करेंगे, दिल से करेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ आप नीचे कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ये बैग 6 महीने दिल छुड़ा रही है, उसे दुनिया में कोई आदमी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया सर, उसे काम करने में कभी भी हिचकिचाहट मत करो। सर अपन क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हो, किसी आदमी को डेमो प्लान देने जा रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि अरे आदमी क्या करेगा, इसमें कैसे शुरू करूँ, क्या करूँगी, कैसे करूँगा इसके साथ शुरुआत। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर। आप एक बात अपने दिल में रखना, एक बात, मैं 70,000 करोड़ का मालिक हूँ, 70,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ, ये आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। और मैं इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी कि इसे मैं बिजनेस करने के लिए वो चीज़ देने जा रहा हूँ जिसकी लाइफ बना दूंगा, उसके सपने इच्छा चाहत पूरी यहाँ से होगी। तो ये आपके दिल में और आपके समझाने में और आपके सीनियर्स के अंदर ये कष्ट होने चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। सब तक आप उसको विश्वास वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे विश्वास दिलाओ सर। आप ऐसे मत करो ठीक है सर, कंपनी है देख लिया, मैं तो करना आए हूँ थे और देख लिया। आप ही 100% नहीं हो तो कैसे आएगा वो 100% हो गए? देखो सर आप क्या है, मैं तो कल करना आ गई नहीं मुझे ठीक लगे, मैं तो प्रोग्राम तो ठीक है, 2 पास शहर वाले वहाँ तुम्हारी आ जाता सिर्फ 20 रुपया, थारी आ जाती 10-20 रुपया, थोड़ा थारे फायदे दो। ऐसे नहीं आएगा, नहीं सर पैसा कभी नहीं आएगा जिंदगी में। आप खराब हो रहे हो, उसको भी खराब करोगे आप। अरे सर एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है, कोई मास्टर जाता है पढ़ाने के लिए, आज की डेट के अंदर और आज की सिचुएशन के अंदर से घर से चैप्टर तैयार करके जाना पड़ता है, सब जाके वो वहाँ पढ़ाने पड़ता है। करता नहीं करता 10,000 के अंदर वो 3 घंटे घर पहले पढ़ता है उस चैप्टर को, उसके बाद में वहाँ जाके उसको रिपीट करता है, फिर वो 8 घंटे उस चैप्टर को 8 बार पढ़ाता है, तब जाके उसको वो 6वीं बार में ना उसके बच्चे को रिजल्ट मांगता है मास्टर, तब जाके उसको बोलता है भाई साहब 10,000 रुपये ना 30% इंक्रीमेंट आप अगली बार लगेगा, 13,000 तब होंगे जब आपका इंक्रीमेंट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप कैसे कर रहे हो? आप इस बैग को उठा नहीं रहे हो, इसको समझ नहीं रहे हो, इसको जान नहीं पा रहे हो, इसकी हकीकत क्या है समझ नहीं पा रहे हो, आप बच्चे कैसे बढ़ेंगे? आप सीनियर्स को कोसते हो, अपने जूनियर से कोसते हो, लीडर से कोसते हो, सर आ नहीं रहे। अरे सर लीडर्स तैयार बैठे से सिखाने के लिए, कोई आए तो सिर्फ सीखने के लिए, कोई सीखना चाहता नहीं है वो चेक आना चाहिए। आता कुछ नहीं है, चेक महीने का 10,000 आना चाहिए, आ सकता है क्या? 10,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ता है आज की डेट में? थोड़ा आगे क्या दो क्योंकि 20 प्लस थोड़ा आगे लोकल डिस्टेंस लोकल डिस्टेंस रखो थोड़ी। देखो सर मैं डूंगरी से बिलोंग करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को जानते होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमीन है और मैं लाइक 15 साल से तो मैंने एडवर काम किया था डिस्ट्रीब्यूशन। रिसेंटली 7 महीने पहले एडवर को ड्रॉप कर दिया है। अभी मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन काम है, मेंटेन वगैरह का और ड्राई फ्रूट्स का है, और भी मेरे पास में 2-4 काम हो रहे हैं। मैं वो देखता हूँ साथ में अपना मोदी करके, ठीक है ना। देखो सर ये एक इस लॉकडाउन के समय का बहुत शानदार है, आप इसको बहुत तरीके से और सिस्टम से कर सकते हैं। इसमें पैसा लगाना नहीं, आपको एक रुपये नहीं लगाना, किसी से पैसा लेना नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है, फ्री का बिजनेस है। तो पार्ट टाइम करते हुए आपका मेन बिजनेस बन जाएगा ये मैं ऑर्डर करता हूँ, लेकिन आपको करना ईमानदारी से। थोड़ा सा जोर से बोलो, थोड़ा सा, तारी आवाज़ घनी भारी है, थोड़ा सा जोर से बोलो।
देखो सर, आवाज़ तब निकलेगी जब आपके अंदर जोश हो। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए सर। नूर भाई क्या है? अरे आशीष को देखो जरा आराम से। आराम से। आपके सामने झांकने से पता ये हालात है। आज से 7 महीने पहले मेरे ये सिस्टम था कि मैं सामने वाले इंसान को देख नहीं पाता था। क्यों कि यहाँ आने के बाद में सब आदमियों को पेट सीखने लगते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते कि क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सिर्फ 12 महीने की जर्नी है सर, ये 12 से 13 महीने की जर्नी है। आज 500 लोगों के सामने बोलने की क्षमता रखता हूँ। क्या किया मैंने? एक डिसीजन लिया, एक डिसीजन कि मुझे सीखना है। वो जिसने सीखा है ना वो दुनिया में आगे बढ़ा है। जिसने सीखा है वो दुनिया में आगे बढ़ा है और उसने अपने आप को स्थापित करके दिखाया है। तो सर आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा, पहले अपने आप से डिसीजन लेना पड़ेगा, स्वयं से डिसीजन लेना पड़ेगा। यस, मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो मुझे अलग सोच। देखो समीर मोदी ने बहुत अच्छी बात बोली है, सोच बदलो। पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, फिर खुद को बदलना पड़ेगा, फिर दुनिया बदलोगे आप। तुम तो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सामने वाले इंसान को बोलते हैं भाई साहब आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। तेरे क्या है भाई, तू कर सकता है मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्या है इसमें? भाई लेके तो तू आ रहा है मुझे, तू कर सकता है मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्या हो सकता है? तो भाई साहब आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए छोटी बातें आदमी को बड़ा करती है। तो आपको सबसे पहले एक डिसीजन लेना होगा, यस मुझे सीखना है। आपने आज तक जो चीज सीखी है ना उस मेमोरी को आज से डिलीट मार दो जरा, डिलीट एकदम डिलीट कर दो जरा। लिंबू मतलब हार्ड डिस्क में बैकअप ही नहीं मारो, ऐसा डिलीट कर दो इसको, आप फॉर्मेट मार दो पूरा एकदम से मेमोरी को, पूरा फॉर्मेट। नहीं, आज से जो मेरे लीडर्स मुझे बोलेंगे, जो बात मुझे कहेंगे, मैं उस बात को फॉलो करूंगा। क्यों? इसका रीजन बता रहा हूँ आपको। इसका रीजन ये है कि देखो जो आपके लीडर्स या आपके सीनियर्स हैं उसने इस टाइम को, इस पीरियड के अंदर जो समस्या आई है उस समस्याओं से गुजर चुके हो। वो आपको जो 12 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करते हैं कि मेरी टीम के अंदर जो समस्या मुझे आई है वो मेरी टीम को ना आए। यही होता है, क्योंकि हर आदमी, यही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आदमी एक दूसरे के पैर नहीं काटता है, वो आदमी एक दूसरे को ऊपर बढ़ाने को लेकर है। और मोदी का क्या सवाल लेकर सर उसे तो आप सुनने लग जाओगे आप। इस सिस्टम के अंदर तो जितना डेप्थ में काम करोगे ना, जितनी अपनी डाउन लाइन में काम करोगे ना, उतना आपका चेक बढ़ेगा सर। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। इस सिस्टम की खूबसूरती यही है, इस सिस्टम की खूबसूरती यही है सर। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना आज तक मोदी के अलावा जो दूसरे की हेल्प करने से खुद आगे बढ़ेगा। यानी कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो और आप तो बढ़ रहे हो, वो भी बढ़ रहा है। बहुत शानदार सिस्टम है सिस्टम का, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा आपको।